अच्छा जी, हम फंक्शनल मैचुरेशन की बात कर रहे थे। फंक्शनल मैचुरेशन में हमारे पास बी लिम्फोसाइट और दूसरा हमारे पास था टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट फंक्शनली मैच्योर बोन मैरो में फंक्शनली मैच्योर हुआ था। देन ये सर्कुलेशन में आ गया और सर्कुलेशन में आने के बाद इसको फंक्शनली मैच्योर करना था। फंक्शनल मैच्योरेशन के लिए ये थाइमस के पास गया। थाइमस एक ग्लैंड है जो बिहाइंड द स्टर्नम जिसकी लोकेशन है। थाइमस ने इनको एजुकेट किया और बनाए किलर टी सेल, जिसे हम CD8 सेल भी कहते हैं, सप्रेसर टी सेल। एंड थर्ड वन हमारे पास जो टी लिम्फोसाइट से बना मेमोरी टी सेल। एंड लास्ट हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल्स को CD4 सेल भी कहते हैं। सबसे पहले हम किलर टी सेल के बारे में देखेंगे। फर्स्ट वन किलर टी सेल। किलर टी सेल के पास एबिलिटी होती है रिमूव करने की फॉरेन एंटीजन्स को। अगर कोई फॉरेन एंटीजन्स हमारी बॉडी में इंटर्ड हो जाती है तो किलर टी सेल्स उसे रिमूव करने की एबिलिटी रखता है। किलर टी सेल्स हैज़ एबिलिटी टू रिमूव or phagocytose foreign antigens। किलर टी सेल को हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कहते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को हम APC से भी एब्रीविएट करते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को फेगोसाइट्स कहते हैं। फेगोसाइट्स। थ्री टाइप ऑफ फेगोसाइट्स हैं हमारे पास, जिनमें किलर टी सेल, मोनोसाइट, and last one is natural killer cells. These are all फेगोसाइट्स। ये फॉरेन एंटीजन्स को फेगोसाइटोस को इनगल्फ करते हैं और किल करते हैं। नेक्स्ट सेल हमारे पास सप्रेसर टी सेल है। सप्रेसर टी सेल को प्रोवाइड करता है सेल्फ टॉलरेंस
उसे टॉलरेट करना सिखाता है। ये हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी में आर्मी है जिसमें हमारे पास मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स, किलर टी सेल्स एंड मैक्रोफेजेस, इनको, इस आर्मी को टॉलरेट करना सिखाता है कि वो अपनी ही बॉडी के टिश्यूज़ पर अटैक ना करें। सो किलर टी सेल्स किलर टी सप्रेसर टी सेल suppress immune system of body, not attack body on tissues. So next हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ product of thymocytes is helper T cell. Helper T cells helps in immunity की हेल्प करता है, immunity. So for example, अगर कोई एंटीजन हमारी बॉडी में इंटर्ड हो जाए, ये फॉरेन एंटीजन है, ये हमारी बॉडी में इंटर्ड हुआ, इंटर्ड इन बॉडी। सो बॉडी में हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है वो मोनोसाइट है। सो मोनोसाइट जब फॉरेन एंटीजन्स के पास आए, देन दे आर मैक्रोफेजेस। सो मैक्रोफेज ने एंटीजन्स को फेगोसाइटोज कर लिया, इनगल्फ कर लिया, फेगोसाइटोज्ड एंटीजन। सो एंटीजन को फेगोसाइटोज करने के बाद एंटीजन protein presenting on the surface of macrophages antigen protein presenting on surface of macrophages। सो मैक्रोफेज की सरफेस पर एंटीजन्स की जो प्रोटीन थी वो शो हुई। सो CD4 पॉजिटिव रिसेप्टर्स। सो ये मैक्रोफेज हमारे पास एज अ वर्क पॉलिस ऑफिसर। सो ये पॉलिस इस एंटीजन्स को लेकर किसके पास, जज के पास आई। तो जज हमारे पास जो है यहाँ पर हेल्पर टी सेल है, हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल्स binds with antigen presenting cell like macrophages। सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है मैक्रोफेजेस था वो टी हेल्पर सेल्स के साथ बाइंड कर गया। बाइंड करने के बाद जज ने सजा के ऑर्डर दिए, पनिशमेंट ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ साइटोकाइंस। हेल्पर टी सेल्स रिलीज cytokines
एंड ये साइटोकाइंस act on mature बी लिम्फोसाइट्स। इन्होंने ये पैगाम बी लिम्फोसाइट्स को दिया। एंड बी लिम्फोसाइट्स मेक टू टाइप ऑफ सेल्स, जिसमें हमारे पास मेमोरी बी सेल एंड प्लाज्मा सेल्स। So plasma cells is responsible for the formation of antibodies। तो प्लाज्मा सेल्स ने इस एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई। इन एंटीबॉडीज को हम अमीनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, अमीनोग्लोबुलिन्स। सो ये अमीनोग्लोबुलिन्स हमारे पास 5 टाइप्स की अमीनोग्लोबुलिन्स हैं। टाइप्स ऑफ अमीनोग्लोबुलिन्स, जिनमें हमारे पास फर्स्ट IgM, IgG, IgA, IgE एंड IgD। सो ये हमारे पास टी लिम्फोसाइट की मैचुरेशन थी। सो टी लिम्फोसाइट्स की मैचुरेशन के बाद हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स है। सो बी लिम्फोसाइट की फंक्शनल मैचुरेशंस जिस जगह पर हुई उसे हम लिम्फ नोड कहते हैं, लिम्फ नोड। हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखें तो लिम्फ नोड्स के 2 पार्ट्स हैं, आउटर पार्ट एंड इनर पार्ट। आउटर पार्ट को हम कॉर्टेक्स कहते हैं एंड इनर पार्ट को हम मेडुला कहते हैं। सो हमारे जो बी लिम्फोसाइट की मैचुरेशन होती है वो कॉर्टेक्स, इस कॉर्टेक्स को हम आउटर पार्ट ऑफ लिम्फ नोड्स को हम जर्मिनल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। सो जर्मिनल कॉर्टेक्स में फंक्शनल मैचुरेशन हुई ऑफ बी लिम्फोसाइट की। अच्छा, तो बी लिम्फोसाइट की जर्मिनल कॉर्टेक्स में मैचुरेशन कैसे हुई? स्टेप्स ऑफ फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स हैं हमारे पास। सो बी लिम्फोसाइट जर्मिनल कॉर्टेक्स में आया। जर्मिनल कॉर्टेक्स में आने के बाद क्रैक्स अपीयर हुए। जब जर्मिनल कॉर्टेक्स में आया तो ये स्मॉल बी लिम्फोसाइट इसे कहा जाता था। सो जब ये जर्मिनल कॉर्टेक्स में आया तो इसमें क्रैक्स अपीयर हुए। क्रैक्स अपीयर होने के बाद ये बी लिम्फोसाइट कन्वर्ट हो गया इनटू स्मॉल क्लीव बी लिम्फोसाइट। सो स्मॉल बी लिम्फोसाइट कन्वर्ट हुआ लार्ज क्लीव्ड बी सेल। लार्ज क्लीव बी सेल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। इसमें भी क्रैक्स अपीयर हुए। ये ब्रेक डाउन हुआ इनटू स्मॉल
नॉन क्लीव्ड B cell. So small non-cleaved B cell again convert to a large non-cleaved B cell. So large non-cleaved B cell makes mature B lymphocyte and mature B lymphocytes then make plasma cell, and plasma cells make एंटीबॉडीज जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। सो इसने एंटीबॉडीज बनाई। सो प्राइमरली जब ये बी लिम्फोसाइट्स प्राइमरली एक्टिवेट हुआ फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम जो इसने एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई उसे IgM कहते हैं। सो अगर एंटीजेंस या फॉरेन पार्टिकल्स IgM से ना किल हो रहे हो, देन एंटीबॉडीज जो रिलीज करेगा प्लाज्मा सेल उसे IgD कहते हैं। ये एक्यूट कंडीशंस में होती है और ये IgD एंटीबॉडीज इन क्रोनिक इन्फेक्शंस में। सो ये हमारे पास हीमोपोइसिस का लास्ट लेक्चर था। सो हीमोपोइसिस कंप्लीट हो गई। थैंक यू।